फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप लोग आ जाओगे इस पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप देख लें, चेक करें, वेलकम टू ईपीएम। उसने लिखा है ईपीएम इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन मॉड्यूल इज डिजाइन टू कंप्लीट एंड सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ शेंजन और नेशनल वीजा टू द काउंसलर ऑफिस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया। वो कह रहा है कि जमहूरिया लिथुआनिया जो है इसका ऑनलाइन वीज़ा दरखास्त फार्म ईपीएम है, जिसे शेंजन वीज़ा की दरखास्त को जमहूरिया लिथुआनिया की काउंसलर खिदमात को मुकम्मल करने और जमा करवाने के लिए हमने ये डिज़ाइन किया है। यहाँ पे उसने स्पेसिफिकेशंस बताई है कि कौन सा आपके पास जो है वो इंटरनेट होना चाहिए, गूगल क्रोम का सारा उसने आपको बताया। फायरफॉक्स ब्राउज़र का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने न्यू प्रोफाइल, क्योंकि आप इसको अपने पीसी या लैपटॉप पे करेंगे तो ये होगा, मोबाइल के ऊपर ये चीज़ होने वाली है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये न्यू प्रोफाइल के ऊपर आप आएंगे। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, न्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो ना चेंज हो तो आप ये 3 डॉट्स पे जाइए, यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके लैंग्वेज को आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जी एंटरिंग एप्लीकेशन डाटा, उसके बाद आपने इसको अच्छे से रीड करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए वो आपने देने। ये द डाटा एंट्री प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीट विद इन द 60 मिनट। ये 60 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपका सारा कंप्लीट होगा। इसके अंदर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मिस है, तो आप वहीं पे जितना आपने इसको फिल किया है उतना आप इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद जब आपका वो डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा तो आप फिर इसको स्टार्ट करोगे तो ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको डाउनलोड करना है, इसका आपने प्रिंट लेना है। ये नीचे सारा यहाँ पे लिखा होगा, एक मिनट, यहाँ पे ये लिखा होगा कि ये प्रिंट आउट द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ फाइल। आपने इसका प्रिंट ले लेना है, इसको आपने फिलअप करने के बाद। ठीक है, नीचे आ जाएं जी। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जनरल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। यहाँ पे वीज़ा टाइप जो है फिलहाल के लिए सी शॉर्ट टर्म वीज़ा ही है, ये सी टाइप वीज़ा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक हो गया। ये काउंसलर पोस्ट जो है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी के लिए ये मैं डिस्कस नहीं कर सकता आपसे। पहले आपको ये बताना होगा फिर आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है। अच्छा, यहाँ पे पर्सनल डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट, आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। अच्छे से आपने तसल्ली के साथ इसको फिल करना है। उसके बाद जी एप्लीकेंट्स होम एड्रेस, अपना होम एड्रेस दें, अपना प्रोफेशन बताएं यहाँ पे आप। ठीक हो गया, जो भी आपका प्रोफेशन है आप वो बताएं। यहाँ पे एम्प्लॉयर का नेम लिखें। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपना नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का आप यहाँ पे नेम लिखें। ठीक हो गया जी। उसके बाद नीचे आ जाए जी ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अंदर आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है। उसके बाद डेट इशू देनी है, वैलिड अंटिल, उसके बाद इशूड बाय कंट्री वो आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने पूछा है कंट्री ऑफ रेजिडेंस इफ नॉट कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, अगर आप किसी और कंट्री में हैं, ये बता रहा है यहाँ पे डू यू लिव इन अ कंट्री अदर देन योर सिटीजनशिप। तो यहाँ पे पूछ रहा है अगर आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो आप बताएं, अदरवाइज आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे नो के ऊपर आप क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेस्टिनेशन बतानी है। ठीक है, अगर आप अपनी होम कंट्री से लिथुआनिया जाएंगे तो आप क्या वापस आएंगे या वहाँ से आप ट्रांजिट वीज़ा लेके किसी और कंट्री चले जाएंगे, बेलारूस हो गया, रशिया हो गया। अगर आपने वापस आना है तो आपने अपनी होम कंट्री यानी कि रिटर्न टिकट जो है ना वो डाटा यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद जी आपने ट्रिप डिटेल्स बतानी है। ठीक है, आपने बताना है कि आप कब जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप ट्रैवल फंड्स आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने बैंक स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने वो चीज़ें बतानी है। यहाँ पे अकोमोडेशन का आपने बताना है, उसके एक्सपेंस पेड बाय टू एप्लीकेंट हिमसेल्फ, तो यहाँ पे आप चेक लगाएं। ठीक है, उसके बाद जी इनवाइटिंग पर्सन डिटेल्स है। अगर आपको कोई कंपनी वहाँ पे इनवाइट कर रही है तो आप ये कंपनी के ऊपर करें, नहीं तो आप फेस के ऊपर आप क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद ये है जी लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन कंप्लीटिंग द फॉर्म। यहाँ पे अगर आप लोग खुद अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो ठीक है, आपने अपनी डिटेल यहाँ पे देनी है। अगर कोई और बंदा कर रहा है तो वो अपनी डिटेल यहाँ पे देगा। ठीक है, उसके बाद जी बायोमेट्रिक डाटा, अगर आपकी पहले किसी शेंजन कंट्री की या किसी भी वीज़े की आपकी बायोमेट्रिक हो चुकी है तो आप यहाँ पे यस करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि आपके पास किसी कंट्री का कोई वीज़ा नहीं है, आप मतलब फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे जो है वो नो करेंगे। ठीक हो गया जी। तो जाहिर सी बात है आपकी कोई बायोमेट्रिक्स नहीं हुई। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड है, ये वाला जो कोड है यहाँ पे आपने कोड इंटर करना है। इंटर करने के बाद सेव फॉर सर्विंग आपने कर देना है। ठीक हो गया जी, ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। आपने इसको अच्छे से डिटेल के साथ आपने इसको